तो कहीं ना कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड पर भी प्रेशर है, क्योंकि उनको भी पता है कि युवाओं से ही उनकी सरकार बनी थी और युवा ही उनकी सरकार को कहीं से कहीं लेके भी जा सकते। अब आप समझिए कि अगर फोटो सिग्नेचर इनवैलिड है तो आप फोटो और सिग्नेचर इनवैलिड होने के कारण, जो कि उनके सिस्टम में प्रॉब्लम था, बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वही चीज़ एनटीपीसी में सेलेक्टेड था, वही फोटो और सिग्नेचर, और ग्रुप डी में रिजेक्टेड था। इसका मतलब उनके साइड से समस्या था। उसके लिए बच्चों को इतना परेशान किया गया कि उनसे केस करवाया। मिनिस्टर साहब का ये आया, रेलवे मिनिस्टर का, कि ऐसा है कि 5 लाख अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट में अपील हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद, जबकि ये अपील होना ही नहीं चाहिए था, उनको तो ऐसे ही लिंक दे देना चाहिए था कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लो, इसमें अपील करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जनवरी लास्ट तक में नोटिस आ जाएगा और फरवरी में से एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अब देखिए, जब भी नोटिस आएगा तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होने का बीच का गैप है वो 1 महीना से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। सरकार ने चाहा तो 2 महीने में क्लियर हो सकता है, सरकार ने नहीं चाहा तो 6 महीने भी लग। जितना ज़रूरी एग्ज़ाम का डेट निकलवाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ अगर आपका मिनिमम 55 नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप सर अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाएगा और तब लगिएगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको बता दें, ट्विटर कैंपेन 2 बार चला, 3.25 साल इंतजार हुआ, लेकिन अभी भी डेट नहीं दिया गया आरआरबी के द्वारा। डेट दिया गया है एनटीपीसी, जिसका एक फेज़ का परीक्षा 31 जुलाई को ही खत्म हो गया। रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसको रिजल्ट को लेकर और अगले फेज़ को लेकर डेट दिया गया है। हमारे साथ हैं एसके झा सर, रेलवे गुरु हैं, देश में विख्यात हैं। इनसे ही हम जानेंगे कि आखिरकार ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होगा तो कब, क्योंकि सरकार कुछ भी बोले, डेट अभी तक नहीं दे पाई है और 3 साल होने जा रहा है। सर, ग्रुप डी के बारे में प्रश्न है सर। 3 साल हो गया है, जो भी हो, आप लोगों ने प्रेशर बहुत बनाया, सरकार ने अंततः डेट नहीं दिया है अभी तक आरआरबी ने, क्या कहना है सर? देखिए, है क्या कि अभी जो रेलवे भर्ती बोर्ड के रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये बयान दिया गया कि एग्ज़ाम में डिले क्यों हुआ। जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया तो लगभग 70 लाख ट्वीट्स हुए, जिसके बाद सरकार का बयान भी आया और नोटिस भी आया। तो सरकार का बयान मिनिस्टर साहब का ये आया, रेलवे मिनिस्टर का, कि ऐसा है कि 5 लाख अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट में अपील हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद, जबकि ये अपील होना ही नहीं चाहिए था, उनको तो ऐसे ही लिंक दे देना चाहिए था कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लो, इसमें अपील करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मजबूर कर दिए कि बच्चों को अपील करना पड़ा। अब आप समझिए कि अगर फोटो सिग्नेचर इनवैलिड है तो आप फोटो और सिग्नेचर इनवैलिड होने के कारण, जो कि उनके सिस्टम में प्रॉब्लम था, बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वही चीज़ एनटीपीसी में सेलेक्टेड था, वही फोटो और सिग्नेचर, और ग्रुप डी में रिजेक्टेड था। इसका मतलब उनके साइड से समस्या था। उसके लिए बच्चों को इतना परेशान किया गया कि उनसे केस करवाया गया। अब केस आप भी जानते हैं, केस होने का मतलब है 6 महीना का लफड़ा लग गया वो। तो 6 महीना के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आप जो है फिर से फोटो और सिग्नेचर बच्चों से लीजिए। तो ये काम तो नॉर्मली हो सकता था, कोई चेयरमैन भी ये डिसीजन ले सकता था कि एक लिंक फिर से देंगे और आप फोटो सिग्नेचर फिर से अपलोड कीजिए। तो इसको कहीं ना कहीं उलझाने की बात हो रही है, जिसमें सारे लोग उलझते चले जा रहे हैं। फिर हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया और अब फिर से मॉडिफिकेशन लिंक 15 तारीख को दिया जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, 15 जनवरी को। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको जो सिलेक्टेड होंगे उनको कुछ नहीं करना है, जो रिजेक्टेड होंगे उनको फोटो और सिग्नेचर फिर से डालना है। तो 15 तारीख को ये लिंक मिलेगा। 3 से 4 दिन का ये लफड़ा है, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आदरणीय रेलवे मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है कि मॉडिफिकेशन होने के तुरंत बाद हम इसका डेट जारी करेंगे। टेंटेटिव डेट कब तक रहेगा? डेट आप फरवरी मान सकते हैं, क्योंकि जनवरी 20-22 तक तो ये काम चलेगा। फरवरी लगता है कि जनवरी लास्ट तक में नोटिस आ जाएगा और फरवरी में से एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अब देखिए, जब भी नोटिस आएगा तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होने का बीच का गैप है वो 1 महीना से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, अभी एनटीपीसी का ही जैसे डेट जारी कर दिया गया है कि आप 15 जनवरी को आपको रिजल्ट मिल जाएगा और 14 से 18 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 1 महीना का गैप और 4 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड पर भी प्रेशर
है, क्योंकि उनको भी पता है कि युवाओं से ही उनकी सरकार बनी थी और युवा ही उनकी सरकार को कहीं से कहीं लेके भी जा सकते हैं। तो अब हम लोग तो सर प्रेशर ही बना सकते हैं, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है पढ़ाना। एक चीज़ पूछना है सर कि एनटीपीसी आप सोच रहे हैं कि होली से पहले उनका फाइनल हो जाएगा? नहीं, देखिए एनटीपीसी में एक और फेज होना है। अच्छा। जैसे एनटीपीसी ये तो सेकंड फेज है ना, एनटीपीसी में एक और फेज होना है, साइको का एक फेज आएगा, टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए फिर एग्ज़ाम होगा, तो उसमें एक और फेज होना है। ये क्लियर होते होते हमको लगता है अगर सरकार ने चाहा तो 2 महीने में क्लियर हो सकता है, सरकार ने नहीं चाहा तो 6 महीने भी लग, लेकिन उसके बाद का प्रेशर बहुत कम होगा। एक दिन में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती है मेंस होने के बाद, तो चांसेस हैं कि होली तक ये मामला क्लियर हो जाए। होली तक क्लियर हो जाए। सर ग्रुप डी में सर छात्र जो हैं वो ठंडा हो चुके थे, उनका दिमाग एग्जामिनेशन डेट पर था, क्या कहेंगे उन छात्रों को जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनको? सर ये कहीं ना कहीं देखिए, हम ये मानते हैं कि सरकार ने बच्चों को परेशान करके रख दिया है, लेकिन बच्चों को भी ये चाहिए, देखिए हम शिक्षक हैं, हम ये मानते हैं कि जितना ज़रूरी एग्ज़ाम का डेट निकलवाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि देखिए अभी अब एग्ज़ाम का डेट आ गया, अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं या आप पढ़ाई से इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो फिर आपका तो एग्ज़ाम डेट आ जाने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और यहाँ तो आप समझिए कि करोड़ों लोगों में लाखों लोगों को जॉब लगना है, हज़ारों लोगों को, तो कहीं ना कहीं 0.1 मार्जिन पे भी बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो बच्चे पता नहीं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोनों चीज़ों में जो पढ़ाई वाला है उसको ज़्यादा वैल्यू दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए और इस पर आप बहुत कम फोकस कीजिए। वो है क्या कि बहुत सारे चैनल वीडियोस बनाते हैं तो सब में लगभग कंटेंट सेम ही रहता है, कोई एक चैनल को फॉलो कीजिए, ज़रूरी नहीं कि मेरा, जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हैं कोई एक चैनल को फॉलो कीजिए, लगभग कंटेंट सबका सेम रहता है। बहुत ज़्यादा वीडियोस को देखने में अपना टाइम ना व्यतीत करें, कोशिश करें कि सर कोई एक चैनल फॉलो करें जहां से आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी और सबसे पहले जानकारी मिल जाती है। सर एनटीपीसी का एग्ज़ाम सर फरवरी में ही है सर, एक बार और आप बताते कट ऑफ कितना रहा, कितना वालों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, कितना जिन्होंने सॉल्व किया है? देखिए कट ऑफ 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है और दूसरा डिपेंड करेगा कि आपने किस बोर्ड में अप्लाई किया है, तीसरा भी मान लीजिए अगर फैक्टर कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। कैटेगरी, पोस्ट और बोर्ड, ये 3 चीज़ मायने रखते हैं। लेकिन अगर यूआर का ओवरऑल कट ऑफ अगर हम कहें तो 55 से 65 के बीच में रहना है ओवरऑल कट ऑफ। हो सकता है किसी किसी बोर्ड का सर 45 तक भी जाएगा किसी किसी पोस्ट के लिए, और किसी किसी बोर्ड में किसी किसी पोस्ट के लिए 65 के बाद 71 तक भी जा सकता है। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ अगर आपका मिनिमम 55 नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप सर अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाएगा और तब लगिएगा तो फिर आपका काम नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है कि 1 महीने का टाइम मिलेगा, 4-5 दिन आपके ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। 25 दिन में तैयारी करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जी सर। तो इसके झा सर थे और इन्होंने कहा कि अब रेलवे जो है अपनी पटरी पे आ चुका है और बहुत जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाला है, तो इसलिए आप तैयार रहें। ग्रुप डी और फिर से एनटीपीसी जो मेंस जिन्हें देना है उन्हें अब तैयार रहने की ज़रूरत है। आपके परीक्षा जो हैं अगले साल में बहुत जल्द हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।